हेलो दोस्तों, सी सॉल्व प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग यूजर द्वारा दिया गया नंबर प्राइम नंबर है या नहीं चेक करने के लिए एक सी प्रोग्राम डेवलप करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर किसे कहा जाता है और किसी भी नंबर को हम लोग प्राइम नंबर है या नहीं ये किस तरह हम लोग चेक कर सकते हैं। According to mathematics, a prime number is a natural number greater than 1 having only two positive integer divisors। मतलब किसी भी नेचुरल नंबर जो एक से बड़ा हो और उसका सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉजिटिव इंटीजर डिविजर्स हो उस नंबर को प्राइम नंबर कहा जाएगा। दोस्तों, जो नेचुरल नंबर हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह आगे हम लोग जितने बढ़ते जाएंगे सारे नेचुरल नंबर्स हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 0 और 1 ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, मतलब 1 इज नॉट अलाउड। तो 0 और 1 जो है ये नॉन प्राइम नंबर्स हैं और इनके आगे के जो नंबर्स हैं जैसे 2, 3, 4 ये प्राइम नंबर हो सकते हैं जब इनका सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉजिटिव इंटीजर डिविजर्स हो। मतलब किसी नंबर को अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर पहले तो एक से बड़ा हो और उसका सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉजिटिव इंटीजर डिविजर्स हो। तो चलिए अभी देखते हैं कि यूजर द्वारा दिए गए किसी भी नंबर को हम लोग किस तरह चेक कर सकते हैं कि वो एक प्राइम नंबर है या नहीं। मान लीजिए यूजर हमें प्राइम नंबर चेक करने के लिए एक वैल्यू दे रहा है 5। तो सबसे पहले इसको हम लोग एक नंबर में स्टोर करेंगे जो कि एक वेरिएबल है। एनो नंबर यहाँ पे एक वेरिएबल है जहाँ पे हम लोग यूजर द्वारा दिए गए नंबर को स्टोर करेंगे। फिर हमें चेक करना है कि 5 के पॉजिटिव इंटीजर डिविजर्स कितने हैं, मतलब 2 है या नहीं। तो दोस्तों, जो पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि 1 जो है वो यूजर द्वारा दिए गए नंबर का एक डिविजर है या नहीं, मतलब 5 इज डिविजिबल बाय 1 और नॉट। उसी तरह फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि 5 2 से डिविजिबल है या नहीं, फिर 5 3 से डिविजिबल है या नहीं, 5 4 से डिविजिबल है या नहीं, 5 5 से डिविजिबल है या नहीं, 5 6 से डिविजिबल है या नहीं। दोस्तों, 5 6 से डिविजिबल है या नहीं इस चीज़ को हमें चेक करने का जरूरत नहीं, क्योंकि 6 जो है वो 5 से बड़ा है और कभी भी बड़ा नंबर छोटा नंबर से डिविजिबल नहीं होता है। तो हमें 5 को चेक करना है 1 to 5 तक ये डिविजिबल है या नहीं। तो 1 से डिविजिबल है या नहीं उस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं 5 mod 1 इक्वल्स टू 0। अगर ये लॉजिकल ट्रू हुआ तो 1 से डिविजिबल है और अगर ये लॉजिकल फॉल्स हुआ तो ये 1 से डिविजिबल नहीं है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 5 1 से डिविजिबल है, क्योंकि 5 को अगर 1 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर हमें चेक करना है 5 2 से डिविजिबल है या नहीं। दोस्तों, 5 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे जो लॉजिकल कंडीशन है वो फॉल्स है। फिर हमें चेक करना है 5 3 से डिविजिबल है या नहीं। दोस्तों, 5 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। फिर हमें चेक करना है कि 5 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो 5 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा। फिर हमें चेक करना है कि 5 5 से डिविजिबल है या नहीं। दोस्तों, 5 5 से डिविजिबल होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें दो ट्रू वैल्यू मिले, एक 5 1 से डिविजिबल है और दूसरा 5 5 से डिविजिबल है। तो जैसे कि डेफिनेशन के हिसाब से इसके सिर्फ और सिर्फ दो ही इंटीजर डिविजर्स बने, एक 1 और एक 5। तो 5 इज ए प्राइम नंबर। लेकिन हम लोग मैथमेटिकली किस तरह चेक करेंगे कि 5 के सिर्फ दो ही डिविजर्स हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें और एक वेरिएबल का सहारा लेना पड़ेगा, एक काउंटर वेरिएबल का। दोस्तों, हम लोग एक काउंटर वेरिएबल लेंगे c और जिसको इनिशियलाइज करेंगे
विथ 0। और जब कभी भी किसी नंबर के साथ हम लोग वो डिविजिबल है या नहीं, वो कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है तो c इक्वल टू c+1 करेंगे। तो यहाँ पे जैसे 5 mod 1 इक्वल्स टू 0, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो c इक्वल टू c+1 होगा। उसी तरह 5 mod 2 अगर ट्रू होता है तो c इक्वल टू c+1 होगा। उसी तरह 5 mod 3 इक्वल्स टू 0 अगर ट्रू होता है तो c इक्वल टू c+1 होगा। 5 mod 4 इक्वल्स टू ट्रू होता है तो c इक्वल टू c+1 होगा। 5 mod 5 इक्वल्स टू 5 अगर ट्रू होता है तो c इक्वल टू c+1 होगा। दोस्तों अगर c का वैल्यू हम लोग फाइनली चेक करते हैं और ट्रू होता है तो इसके सिर्फ और सिर्फ दो ही डिविजर्स है। तो चलिए देखते हैं। तो 5 mod 1 इक्वल्स टू 0, जी हाँ ट्रू है, तो यहाँ पे c का वैल्यू हो गया 1। 5 mod 2 इक्वल्स टू 0, नहीं फॉल्स हुआ तो c का वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगा। 5 mod 3 इक्वल्स टू 0, अगेन फॉल्स तो c का वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगा। 5 mod 4 इक्वल्स टू 0, अगेन फॉल्स तो c का वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगा। 5 mod 5 इक्वल्स टू 0, जी हाँ ट्रू, तो अगेन c का वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 के बाद 2 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग लॉजिकल कंडीशन चेक करते हैं c इक्वल्स टू 2 और ये लॉजिकल कंडीशन अगर ट्रू होता है देन एंटर्ड नंबर इज प्राइम, मतलब जो नंबर को हम लोग चेक कर रहे हैं वो एक प्राइम है। और अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो वो एक नॉन प्राइम नंबर है। लेकिन दोस्तों अभी तक हम लोग का जो लॉजिक है वो एक यूनिवर्सल लॉजिक बन नहीं पाया ताकि हम लोग उसके मदद से किसी भी नंबर को चेक कर पाए। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि उसको हम लोग यूनिवर्सल लॉजिक बना पाए। दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग 5 mod 1, 5 mod 2, 5 mod 3, 5 mod 4, 5 mod 5 किए हैं, इसको इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल लिखते हैं। चलिए मान लीजिए हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं i और जिसको इनिशियलाइज करते हैं विथ 1। तो 5 mod 1 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 5 mod i। उसके बाद अगर हम लोग i को इंक्रीमेंट करते हैं i इक्वल्स टू i+1, तो 5 mod 2 के जगह पे अगेन हम लोग i लिखेंगे क्योंकि i पहले 1 था, इंक्रीमेंट होने के बाद 2 हो गया। अगेन इंक्रीमेंट करने के बाद i का वैल्यू हो जाएगा 3, तो यहाँ पे अगेन रिप्लेस कर सकते हैं। अगेन इंक्रीमेंट करने के बाद i का वैल्यू हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हम लोग अगेन i लिख सकते हैं। अगेन इंक्रीमेंट करने के बाद i का जो वैल्यू है 5 हो जाएगा, तो अगेन हम लोग यहाँ पे i लिख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग 5 यूज कर रहे हैं वो यूजर द्वारा दिया गया नंबर है, उसको हम लोग नंबर नाम का एक वेरिएबल में ऑलरेडी स्टोर किए हैं, तो 5 के जगह पे हम लोग नंबर लिख सकते हैं। और एक चीज देखिए, यहाँ पे जो i का वैल्यू है वो 5 है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 5 की जगह पे i लिखते हैं तो भी चलेगा, और यहाँ पे अगर हम लोग चाहे तो नंबर भी लिख सकते हैं क्योंकि नंबर का वैल्यू भी 5 है। तो देखिए दोस्तों अभी एक ही लॉजिक बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है। कौन सा? नंबर मॉड i इक्वल्स टू 0, ये ट्रू है या नहीं, और अगर ये ट्रू है तो c इक्वल टू c+1। तो जैसे कि बार बार एक ही स्टेटमेंट रिपीट हो रहा है, हम लोग यहाँ पे एक लूप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए i का वैल्यू 1 से स्टार्ट होके i का वैल्यू नंबर तक चल रहा है, मतलब ये जो चीज बार बार रिपीट होगा फ्रॉम i इक्वल्स टू 1 टू i लेस देन इक्वल्स टू नंबर, और i का इंक्रीमेंट होगा i इक्वल टू i+1। और दोस्तों ये जो चीज है नंबर मॉड i इक्वल्स टू 0, इसको भी हम लोग इफ के मदद से लिख सकते हैं। इफ नंबर मॉड i इक्वल्स टू 0 देन c इक्वल टू c+1। तो दोस्तों ये जो इफ स्टेटमेंट है ये एक लूप के अंदर चलेगा, और वो लूप i1 से लेके जब तक यूजर
और वो लूप i1 से लेके i लेस देन इक्वल टू नंबर तक चलेगा। लेकिन लूप से पहले हमें c को इनिशियलाइज करना पड़ेगा c इक्वल टू 0। तो चलिए अभी इसके लिए कंप्लीट कोड लिखते हैं। c इक्वल टू 0 फॉर i इक्वल्स टू 1 i लेस देन इक्वल्स टू नंबर I इक्वल टू I प्लस 1 if number mod I equals to 0 then C इक्वल टू C प्लस 1। दोस्तों इसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा कि C का वैल्यू 2 है या नहीं, क्योंकि C का वैल्यू अगर 2 होगा तो टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स 2 रहेंगे। इन दैट केस यूजर जो दिया देगा वैल्यू वो एक प्राइम नंबर है। सो इफ C इक्वल्स टू 2 देन printf प्राइम नंबर else printf नॉन प्राइम। दोस्तों ये हम लोग का कोड रहा कि किसी भी नंबर को हम लोग एक प्राइम नंबर है या नहीं चेक कर सकते हैं, मतलब 1 से बड़ा नंबर। तो चलिए अभी हम लोग का कंप्लीट प्रोग्राम लिखते हैं। तो हम लोग अपना प्रोग्राम मेन से स्टार्ट करेंगे। मेन सबसे पहले हम लोग वेरिएबल डिफाइन करेंगे। हमें यूजर द्वारा दिए गए नंबर को पहले एक एनो नाम का वेरिएबल में स्टोर करना है, फिर एक काउंटर वेरिएबल c चाहिए, एक i चाहिए फॉर लूप को कंट्रोल करने के लिए, तो c और i। फिर हम लोग यूजर से नंबर इनपुट लेंगे जिसको हमें चेक करना है। printf एंटर ए नेचुरल नंबर to check prime number or not। फिर हम लोग scanf करेंगे। scanf %d एम्परसेंड नंबर। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको और एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, ये जो लॉजिक हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ये 1 से बड़ा किसी नंबर को चेक करने के लिए है। ये कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब यूजर को जो भी वैल्यू देगा वो 1 से बड़ा हो। मतलब इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1, इसी केस में ही ये सारे कोड एग्जीक्यूट होंगे। तो C इक्वल टू 0 for I equals to 1 I less than equals to number I equal to I plus 1 if number mod I equals to 0 C equal to C plus 1 if C equals to 2 printf %d is a prime number else printf %d is a non-prime नंबर। तो दोस्तों ये कोड हम लोग का एग्जीक्यूट होगा जब यूजर द्वारा दिया गया नंबर 1 से बड़ा हो। लेकिन क्या अगर यूजर 0 और 1 दिया तो
डेफिनेटली दैट इज ए नॉन प्राइम नंबर। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा एल्स printf %d is a non-prime number, n। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का कोड कंप्लीट होता है। तो चलिए अभी हम लोग इसको अपना कोड एडिटर में देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं कोड ब्लॉक कोड एडिटर यूज कर रहा हूँ और हम लोग का जो प्रोग्राम है ऑलरेडी यहाँ पे टाइप होके है। तो चलिए इसको रन करते हैं। देखिए रन करने के बाद यहाँ पे मैसेज शो कर रहा है एंटर ए नेचुरल नंबर टू चेक प्राइम नंबर और नॉट। मान लीजिए हम लोग 0 देते हैं, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जानते हैं कि 0 इज ए नॉन प्राइम नंबर। तो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर रहा है 0 इज ए नॉन प्राइम नंबर। चलिए और एक नंबर देके देखते हैं। मान लीजिए 7, एंटर। सो 7 इज ए प्राइम नंबर। तो दोस्तों हम लोग का कोड सही है। थैंक यू।